हाय फरीद। हाँ सुयश, कैसे हो? मस्त मस्त, अच्छा है। आवाज़ आ रही है बराबर? हाँ आ रही है। सब लाइट्स वगैरह बराबर है ना? हाँ ठीक है ठीक है। देखते हैं, और एक दो लोग लाइव आएंगे तो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जैसे हमारा टॉपिक था कि मैंने जो 5 चीज़ें सीखी है काफ़ी बुक्स में से, वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। हाय क्षितिज, हाय संजोत। हाँ चलो। अच्छा, तुम्हारे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं सब? हाँ मेरे से ज़्यादा तुम्हारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। अच्छा है। हाय मंदार। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सुयश। ठीक है। तो 5 चीज़ें जो मैंने सीखी है काफ़ी बुक्स में से, तो काफ़ी कॉमन चीज़ें जो होती है, जो सेल्फ हेल्प बुक्स में बताई जाती हैं, और वो लाइफ के काफ़ी ग्रेटेस्ट लेसन हैं जो हमें स्कूल, कॉलेज और सोसाइटी नहीं सिखाती है। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ एक लाइव सेशन करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है काफ़ी बुक्स में से, तो वो है यू आर योर हैबिट्स। ओके। आप वो नहीं है जो आप डेली बेसिस पे सोचते हैं मैं करूँगा, या फिर सपने देखते हैं मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, या फिर मैं ये अचीव करूँगा। आप वो होते हैं जो आप डेली बेसिस पे करते हैं। बोलते हैं ना, यू आर योर हैबिट। पहले आप अपनी आदतें बनाते हो, फिर आपकी आदतें आपको बनाती हैं। और एक कॉमन चीज़ मैंने नोटिस करी है, काफ़ी लोग जो फेल होते हैं तो उन सॉरी सॉरी तो काफ़ी लोग जो फेल होते हैं ना, तो फेल होने के काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं उनके। कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस या कुछ भी, और भी रीज़न बहुत सारे होते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, आप उनको ऑब्जर्व करोगे ना, तो उनमें काफ़ी कॉमन हैबिट्स दिखेगी आपको। रीडिंग करना, दूसरों की हेल्प करना, एक्सरसाइज, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, दूसरों की मदद करना, ये कॉमन चीज़ें मुझे काफ़ी सक्सेसफुल लोगों में देखने को मिलती है। और ये एक हैबिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में, कि आप अपनी आदतें हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसी आदतें बनाते हो, और वो आदतें फिर आपको बनाती है। ओके। और दूसरी मेरे ये को चीज़ है मेरे कि ओके या श्वेत। देखो मेरे कुछ दोस्त पूछते हैं कि रीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। तो अच्छा। हम अभी सोशल मीडिया पे इतना नेगेटिव न्यूज देखते हैं। बॉर्डर राइट बॉर्डर राइट लाइन पे कुछ क्रॉस फायरिंग हुआ, कोरोना वायरस से लोग मरे। तो वो राइट सब मीडिया से नेगेटिव एनर्जी माइंड में जाती है और बाहर निकलती है। राइट गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो राइट। गुड थॉट्स इन गुड थॉट्स आउट और गुड एक्शंस आउट। एग्जैक्ट तो एग्जैक्टली। हमें बुक से सीखने को मिलता है। तो बुक से हमारे थॉट्स बिल्ड होते हैं, गुड थॉट्स। थॉट्स परफेक्टली। बिकम इनटू वर्ड्स, वर्ड्स कन्वर्ट इनटू एक्शंस। बाद में वो राइट रिपीटेड एक्शंस हर रोज हम करते हैं, हर रोज उठ के 5 बजे एक्सरसाइज करते हैं। इट बिकम्स अ हैबिट, देन योर राइट हैबिट बिकम्स योर कैरेक्टर, एंड राइट। कैरेक्टर फाइनली बिल्ड्स योर डेस्टिनी। बराबर, राइट राइट। और ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही मायने रखती हैं कि आप डेली बेसिस पे क्या चीज़ें करते हो। यू बोलते हैं ना, यू कांट चेंज योर लाइफ बट यू कैन चेंज योर डे, और यू कैन चेंज योर हैबिट। और आप हैबिट चेंज करोगे, आपका दिन चेंज होगा, और आपका दिन चेंज होगा, आपका हफ्ता चेंज होगा, आपका हफ्ता, महीना और साल। जिस तरह से आप अपना एक दिन जीते हो, उसी तरह से आप अपनी ज़िंदगी जीतो। क्योंकि दिन मिलके ही हफ्ते होते हैं, हफ्ते मिलके महीने, महीने मिलके साल, और साल मिलके ज़िंदगी। तो आप अगर अपना एक दिन अच्छा हंसी खुशी से जी रहे हो, मतलब आप अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी से जी रहे हो। और दूसरी चीज़ बराबर। मैंने ये सीखी है कि योर माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका किसी चीज़ को माइंडसेट क्या है, किसी चीज़ को लेकर आपका माइंडसेट बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि मेरा माइंडसेट, मुझे इस चीज़ से क्या करना है। जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या कुछ स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, तो आपका उस स्टार्टअप को लेके, बिजनेस को लेके माइंडसेट क्या है। मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ, या पैसा कमाना है, या दोनों करना है, पैसा भी कमाना है, किसी की हेल्प भी करना है, दोनों चीज़ बराबर भी है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने लाइफ का ही एक एग्जांपल ले लेते, तो इस लाइफ को लेके मेरा माइंडसेट ये था कि मैंने जो चीज़ें सीखी है, 4-5 चीज़ें बस अपने दोस्तों तक पहुँचाऊँ आपकी हेल्प से, सुयश की मदद से लेके। फिर मैं कैसा दिख रहा हूँ, आवाज़ बराबर आ रही है, कितने लोग देख रहे हैं, वो मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरा माइंडसेट क्लियर है। मैंने जो चीज़ें सीखी है वो बस लोगों तक पहुँचनी चाहिए, जो कि अभी आई थिंक ये लाइव सेशन से पहुँच रही है। तो जितना बोलते हैं ना, जितना अच्छा आपका माइंडसेट होगा, उतनी ही अच्छी आपकी लाइफ होगी, क्योंकि माइंडसेट के हिसाब से फिर आप एक्शन लेते हो, और वही एक्शन से आपके रिजल्ट दिखते हैं। राइट। और तीसरी चीज़ मैंने सीखी है कि खुशी का कोई मेरे को रास्ता। लगता है योर माइंडसेट इज विदाउट डाउट अ ग्रेटेस्ट एसेट। एग्जैक्टली माइंडसेट राइट। इज एवरी माइंडसेट इज एवरीथिंग।
देयर इज नो ग्रेट एसेट इन योर माइंड। राइट, राइट, राइट। तो और जब मैंने वही मेरी फर्स्ट बुक लिखी थी, अरे तो वाह! मेरे को बहुत दोस्तों ने बोला, तुम्हारी बुक कौन पढ़ेगा, कौन तुम्हारी बुक खरीदेगा, तुम्हारा इंग्लिश इतना अच्छा है कि नहीं, ग्रामेटिकल राइट, मिस्टेक्स हो जाएगी बुक में। पर मैंने कभी सोचा नहीं लोग क्या कहेंगे। राइट, तो राइट, राइट। कभी मैं मतलब लोगों को बुक लिखने से टाइम नहीं मिलता, वो एक्सक्यूजेस रहती है। कॉन्फिडेंस लगता है खुद की बुक पब्लिश करने को, कोई भी नई टास्क करने को। राइट, राइट, राइट। बस। कुछ नया नॉन रूटीन करने के लिए हमको विल पावर ज़्यादा लगता है, क्योंकि रूटीन में हम अटक जाते हैं, वही माइंड में हैबिट बन जाती है, सुबह उठे यही करना, कुछ नया काम रहता है ना, तो फिर हमको हमारा माइंड ही पीछे रखता है कि नहीं नया है, इसमें रिस्क होगा, नया काम करने के लिए रोकता है। तो ये नया काम कैसे करना, उसके बारे में भी मैंने एक बुक पढ़ी थी कि व्हाट द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल डू बिफोर ब्रेकफास्ट। ओके, काफ़ी सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं कि उनका हर काम करने के लिए हमें विल पावर की ज़रूरत लगती है। ओके, हर एक काम करने के लिए, सुबह ब्रश करने से लेकर रात को खाना खाना तक के लिए, हर चीज़ के लिए आपको एक विल पावर की ज़रूरत पड़ती है। और सुबह जैसे आप उठते हो तो आपका विल पावर काफ़ी ज़्यादा रहता है, और धीरे दिन ख़त्म होते होते आपका विल पावर ख़त्म हो जाता है। तो मैंने ये बुक में क्या बताया था, काफ़ी सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, जो ऐसे हाई वैल्यू वाले टास्क रहते हैं ना, उसको दिन में ही कर देते हैं, क्योंकि उसका उस वक्त उनका विल पावर ज़्यादा रहता है। तो विल पावर को ऐसे काम, नॉन रूटीन काम करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। और जो काम उनको पसंद है, जो इनकी हैबिट बन गई है, जो रूटीन बन गए, वो तो आप अपने आप करोगे, आपको कोई मना भी करेगा तो वो आप करोगे, क्योंकि उसमें आपको मज़ा आता है, वो माइंड को सेट हो गया है कि यही करना है, यही करना है। तो काफ़ी मैंने सक्सेसफुल लोगों को देखा है कि वो सुबह उठ के पहले नॉन रूटीन काम करते हैं। और ईट दैट फ्रॉग नाम की बुक में भी यही बताया गया था कि जो आपका जो एकदम तुमको लगता है कि नहीं, आप उसको प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, काफ़ी दिनों से वो पेंडिंग पड़ा है बट कर नहीं रहे हो, तो सुबह उठ के पहला काम वही कर दो, ईट योर फ्रॉग। मतलब फ्रॉग को इसने यहाँ पे ये बताया कि वो आपका बहुत ही बड़ा टास्क है या काम है जो आप करना चाहते हो लेकिन कर रहे नहीं, तो सुबह उठ के पहले वही काम कर लो और अपना विल पावर उसी के लिए यूज़ कर लो, और बचा हुआ विल पावर आप वो काम करने के लिए यूज़ कर सकते हो जो आपको करना पसंद नहीं है। तो दो चीज़ मैंने बताई कि मैंने जो सीखी है, एक तो आपकी हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी लाइफ में जब भी सक्सेस हो या फिर फेलियर हो, आपकी हैबिट से ही आती है। और दूसरा, आपका माइंडसेट बहुत ही क्लियर होना चाहिए आप जो भी कर रहे हो। और तीसरी चीज़ मैंने ये सीखी है कि खुशी जो हैप्पीनेस होती है ना, वो आपको उसके पीछे भागने से कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी खुद एक रास्ता है ज़िंदगी जीने का। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि काफ़ी पैसा कमाने से या फिर फेमस हो जाने से, ना नेम फेम या फिर बंगला गाड़ी होने से बहुत खुशी मिलती है। वो खुशी मिलती है लेकिन उस वक्त के लिए, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस चाहिए ना, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको प्रोसेस को ही इंजॉय करना चाहिए। और वो प्रोसेस को आप कब इंजॉय करोगे, जब आप डेली बेसिस पे वो काम करोगे जो आप करना चाहते हो, जो अपने आप को बोलते हो मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करूँगा, बुक पढ़ूंगा या दूसरों की हेल्प करूँगा या मेरे जो काम है वो करूँगा। आप जब डेली बेसिस पे कोई हायर पर्पस पे काम करते हैं, कुछ बड़े काम के लिए आप कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको खुशी मिलती है। तो एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे आपका सपना है कि मुझे बाइक लेना है, ओके, तो आप मेहनत करते हो, बाइक लेते हो, फिर बाइक लेने के बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे कार लेना है, कार लेने के बाद आपको लगता है मुझे एक अच्छा घर लेना है, घर लेने के बाद अच्छा लगता है कि एक बड़ा घर लेना है, बड़ा घर लेने के बाद ऐसा मतलब आपकी इच्छाएं बढ़ती जाती है वो और उसमें लिमिटलेस फिर है, उसका कुछ एंड ही नहीं है। लिमिटलेस है। राइट, 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 एग्जैक्टली। तो आपको क्या करना है, ये जो प्रोसेस रहेगा, आपको समझो बाइक लेना है या फिर कार लेना है या घर लेना है, तो घर लेने के लिए, बाइक लेने के लिए, कार लेने के लिए आप जो प्रोसेस, जो मेहनत करोगे, जो एफर्ट्स लोगे, जो पैसे कमाओगे या फिर जो भी काम करोगे उस अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसको आपको एंजॉय करना चाहिए। तो खुशी आपको ऐसे ही मिल सकती है। कहते हैं ना कि मंजिल से भी खूबसूरत आपका सफ़र होना चाहिए। सो हैप्पीनेस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो आपको ये प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए। तो ये तीसरी चीज़ थी। और चौथी चीज़ मैंने ये सीखा था कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट्स। मैंने काफ़ी बुक्स में पढ़ा है कि काफ़ी लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं वो स्टार्टिंग में इतने टैलेंटेड नहीं थे, बस वो अपने हार्ड वर्क की वजह से ऊपर आए हैं। काफ़ी लोग कहते रहते हैं ना कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरे पास स्किल नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप बस जो आपको पसंद है उसमें हार्ड वर्क करते रहो, आपका टैलेंट खुद ब खुद ऊपर के आएगा और आप ऑब्वियसली उस चीज़ में सक्सेसफुल होगे। और पांचवी चीज़, ये चार चीज़ होगी। पांचवी चीज़ मैंने ये सीखा कि आपका जो वक्त होता है वो बहुत ही बड़ा एसेट है आपका, वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। सोचिए आज जैसे 20 सेकेंड है, 3 बज गए हैं, 3:30 बज गए हैं, तो ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा ना। 2020 23 मई
20 सेकंड भाई वापस नहीं आएगा ना। तो ये वक्त को आप उसी काम के लिए यूज़ करो जो काम करना आपको पसंद है, क्योंकि एक ही लाइफ है और 80 से 90% हम हमारी लाइफ का आधा वक्त है ना काम करने में बिताते हैं। तो क्यों ना वो काम करें जो हमको पसंद है, राइट। और ये वक्त हमको वापस भी नहीं मिलने वाला है। और मैंने काफ़ी एक बुक थी, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग पीपल, मतलब जो लोग मरते वक्त क्या क्या चीज़ों का रिग्रेट करते कि काश मैंने हाँ ये किया होता वो किया होता। तो उसमें से ये एक रिग्रेट था कि काश मैंने ये किया होता, क्योंकि हाँ लाइफ के एंड में ना हम उस चीज़ों का अफसोस नहीं करते जो हमने की। हम उस चीज़ों का अफसोस करते जो हमने नहीं की। काश मैं ये कर लिया होता, काश मैंने जॉब छोड़ के या फिर अपना जो बिजनेस है वो शुरू करना था वो शुरू कर लिया था, काश मेरा जो पैशन था वो काम करता, मैं जो मुझे पसंद था वो काम करता। तो ये 5 लाइफ लेसन्स मैंने। यस सर, मिस्टेक्स आर बोलिए। पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। जब हमारे डेट बेड पे रहते हैं तो हमें लगना राइट, चाहिए भाई क्या लाइफ जी है, मजा आ गया, जो चाहिए तो हमें लाइफ में किया है, कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये ट्राई नहीं किया, मैंने वो ट्राई नहीं किया। एग्जैक्टली कि लाइफ के एंड में हमें ऐसा लगना चाहिए कि मैंने ज़िंदगी जी, ना कि ज़िंदगी काटी। ओके, फिर वो आपकी ज़िंदगी कितनी भी हो, छोटी है 80 साल तक हो, 90 साल, 75 साल, 50 साल, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैंने ज़िंदगी जिया है, ना कि मैंने ज़िंदगी काटी है। तो और वो आपको वो खुशी और वो फुलफिलमेंट तभी मिलेगा जब आप वो काम करोगे जो आपको करना पसंद है, जो आपको पसंद है, या फिर जिससे आपको खुशी मिलती है। ये 5 चीज़ें मैंने सीखी थी। और कुछ और भी लाइफ लेसन मैंने सीखे हैं ये 5 के अलावा, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। तो एक बुक में लिखा था, महात्रिया रा की एक बुक है अनपोस्टेड लेटर, और उसमें लिखा था काफ़ी लोग बोलते हैं कि सुबह उठ नहीं पाता हूँ मैं, सुबह नींद आती है, जल्दी उठने का मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा कुछ काम करने का सुबह जल्दी उठ के। तो उसमें काफ़ी मैंने पढ़ा भी है कि काफ़ी लोग क्या बोलते हैं, स्लीप को कम कर दो, जल्दी सो जाओ, या फिर सुबह जल्दी उठ के काम प्रैक्टिकल करो। ये करो वो हाँ, करो, राइट, ड्यू राइट, राइट, डेट कम करो। राइट। तो ये बुक में क्या बताया था कि आपको स्लीप पसंद है, सबको पसंद है, तो उसको कम मत करो, उससे नफरत मत करो, उसको प्यार करो, चलेगा प्यार करो उससे, लेकिन लव समथिंग मोर देन योर स्लीप। ओके, आप जब कुछ ऐसी चीज़ से प्यार करते हो जो आपको आपकी स्लीप से ज़्यादा मायने रखती है, ज़्यादा आपको प्यारी है, तो आप खुद स्लीप छोड़ के उठोगे बेड से और उस पर काम करना जंप शुरू आउट कर ऑफ दोगे। बेड, ना पैशन क्या यू था? जंप आउट ऑफ योर बेड। राइट, एग्जैक्टली। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना, कुछ चीज़ों पे या प्रोजेक्ट पे या कुछ मिशन पे काम करना, कुछ भी हो सकती है। एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको। जैसे आप रोज़ 8 बजे उठते हो, ओके, लेकिन आपको उठना होता है 6 बजे। काफ़ी आप ट्राई करते हो, नहीं उठ पाते हो, और समझिए आपके पेरेंट्स बाहर गए हैं और वो बाहर सिटी से आ रहे हैं और आपको सुबह 7 बजे अपने पेरेंट्स को लाने जाना है एयरपोर्ट या प्लेटफॉर्म पे। ओके, और आप 7 बजे नहीं, आप 6 बजे उठ जाते हो। क्यों? हाँ बिकॉज यू लव योर पेरेंट्स मोर देन स्लीप। इसलिए आप 8 बजे उठने वाले थे और आप 7 बजे आप प्लेटफॉर्म पे ही पहुंच गए 6 बजे उठ के। देखा? तो लव समथिंग ज- मोर देन स्लीप। जब मैं स्कूल में था तो हमारी पिकनिक थी, स्कूल पिकनिक, नेक्स्ट डे पिकनिक थी, तो मेरे को नींद ही राइट, नहीं आती थी। सुबह 4 बजे उठ के रेडी बैग लेके इस पिकनिक का आई एम रेडी था। राइट। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती जो कभी दूसरे दिन होने वाली रहती, तो रात को हम वो नींद नहीं आती, नींद भी आती तो हम सोना नहीं चाहते कि कब सुबह हो जल्दी वो चीज़। जैसे एग्ज़ाम का रिजल्ट हो गया, किसी का कुछ बड़ा फंक्शन हो गया, बर्थडे पार्टी या फिर ईद दिवाली आ गई, तो हमको दूसरे दिन का जो एक्साइटमेंट रहता है वो डेली बेसिस पे वही एक्साइटमेंट रहना चाहिए, ताकि आप सुबह अपने बेड से उठो और उस चीज़ पे, उस कॉज पे, उस काम पे मेहनत करके काम करना शुरू करो। आपको तो और कुछ पूछना है? मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि पढ़ने को मोटिवेशन नहीं मिलता, इतनी मोटी मोटी किताबें कैसे पढ़े। राइट। तो मैं बोलता हूँ कि आप ऐसा दिमाग में मत रखो कि मेरे को 100 पेज पढ़ने का है, 200 पेज पढ़ने का है। सिर्फ इतना ही मन में रखो कि 1 या 2 पेज पढ़ने का है। अपने राइट, ब्रेन को समझता नहीं है कि ये टास्क छोटा या बड़ा है। जैसे एग्जैक्टली। 3 इडियट्स में क्या है, ब्रेन को बेवकूफ बना कि राइट, मेरे को थ्री 2 ही इडियट्स। पेज पढ़ने का है, मेरे को एक 2 ही पुशअप करने का है, 1 मिनट का प्लैंक करने का है। राइट। बट छोटी छोटी चीज़ें करने का, जैसे 2 पेज पढ़ना है, 2 पुशअप करना है, बस। एग्जैक्टली, बहुत सही बोला। और अभी ये चीज़ लॉकडाउन सेम चीज़ में मम्मी मैंने। बोलते घर साफ करने का है, हाँ, तो राइट। हम कुछ करेंगे ही नहीं।
बैठे बैठे मोबाइल में टाइम पास करेंगे, उससे अच्छा मेरे को बुक शेल्फ है, मेरे को फिर मेरा बुक शेल्फ क्लीन करने का, स्मॉल स्मॉल राइट, राइट। टारगेट्स में डिवाइड करने का। हाँ, और वो छोटे-छोटे टास्क से आपका कब बड़ा काम हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो छोटे-छोटे पता टास्क भी नहीं इतने चले। छोटे होने चाहिए, हाँ, आपको पता भी नहीं चलेगा और अपने माइंड को भी नहीं पता चलता। अभी कुछ बड़ा टास्क करना है, जैसे बड़ा प्रेज़ेंटेशन बनाना है, पूरा घर साफ करना है, तो हमको लगता है अरे बहुत बड़ा काम है। बस हमें सोचने का है कि आज मुझे मेरा कमरा साफ करना हो, मेरा कमरा भी नहीं, मैं तो बोलूँगा मेरे कमरे का बस एक सेक्शन साफ करना है, मेरा कबर्ड वाला सेक्शन या टॉयलेट के बाजू वाला। तो ये जिस तरह से आप अपने दिमाग को ऐसा बेवकूफ़ बना के छोटे-छोटे टास्क करोगे डेली बेसिस पे, आपका कोई बड़ा गोल भी है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो उस पे बस डेली बेसिस पे छोटे-छोटे गोल लो, इतने छोटे कि आपको उस पे हँसी आए। इतने सो स्मॉल गोल कि मतलब आप भी हँसे और दूसरे भी हँसे और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही छोटी-छोटी चीज़ें ऐड होके वो बड़े गोल आपको अचीव हो जाएँगे। और मैंने भी देखा आप है जो सुरेश आपका आप 5वां हैबिट बता रहे थे टाइम मैनेजमेंट का, राइट, राइट, तो मैंने अभी 10 से 15 बुक पढ़े टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, तो मेरे को समझा देयर इज नथिंग कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, इट्स ओनली राइट, अटेंशन मैनेजमेंट, और हम उसे राइट, राइट, डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। तो राइट, उसमें दो राइट, टाइप्स एग्ज़ैक्टली। रहते हैं, एक्सटर्नल और एक ओके, इंटरनल। अभी मैं मेरा काम कर रहा हूँ, पीपीटी बना रहा हूँ, कोई आके टपली लेता है और बोलता है चलो लूडो खेलते हैं, तो वो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो ओके, 20% डिस्ट्रैक्शन रहता है, और जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन वो 80% रहता है। मतलब अभी मैं पीपीटी बना रहा हूँ और मुझे व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन है टिंग करके, तो वो बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है। मैंने राइट, अमृत भैया तो बुकलेट गाय से ये सीखा कि जब वो काम करने बैठते हैं तो उनका खुद का फोन दूसरे रूम में रखते हैं और बाद में राइट, काम करने के लिए बैठते हैं। राइट, और राइट, मैं अभी अमृत भैया को व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता हूँ, मेरे को नेक्स्ट सेकंड रिप्लाई नहीं आता, मेरे को 2-3 घंटे के बाद रिप्लाई आता है। तब मैंने राइट, मुझे भी। उनको पूछा कि आप मेरे को लेट रिप्लाई क्यों करते हो? बोलता हूँ मैं मेरे वर्क में फोकस रहता हूँ, आई राइट, राइट, रिप्लाई व्हेन आई वांट टू। हाँ, नॉट व्हेन यू वांट। हाँ हाँ राइट। डीप फोकस करके भी एक बुक है, उसी में भी ये बताया डीप वर्क करके कि आज की जो 21st सेंचुरी है उसमें डीप फोकस और एक कंसंट्रेशन के साथ काम करना ये आपका बहुत बड़ा असेट है, क्योंकि आज इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं इंटरनल एक्सटर्नल, और उसके साथ जो फोकस करके काम कर पाएगा वही सक्सेसफुल हो पाएगा। और फोकस आप तभी होते हो जब आपको क्लियरली पता होता है कि मुझे क्या करना है, क्या अचीव करना है, मेरा मेन मकसद क्या है, वाई आई एम डूइंग दिस, वाई मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने भी देखा है उस वजह से आप काफ़ी चीज़ें सीखते रहते हो, काफ़ी कोर्स वगैरह करते हो, बुक्स पढ़ते रहते हो, मुझसे भी शेयर करते रहते हो। तो एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आप मुझे बताओगे कि काफ़ी बुक्स में से आपने भी पढ़ा होगा। हाँ। तो लोग आजकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस जाते हैं। हाँ, आपने बहुत कभी होते सुना है कोर्स। कैरेक्टर डेवलपमेंट क्लासेस? नहीं सुना रहेगा, कैरेक्टर डेवलपमेंट क्लासेस में रहते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस रहते हैं। हाँ, कोर्स भी होते काफ़ी। हाँ, कैरेक्टर इज समथिंग व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू। अभी हम ओके, लोग बात कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो मेरी पर्सनैलिटी है, लोग मुझे देख रहे हैं। राइट, पर्सनैलिटी इज व्हेन एवरीबॉडी इज वाचिंग यू, एंड कैरेक्टर इज एग्जैक्टली, समथिंग व्हेन नोबडी इज वाचिंग यू। तो जब मैं राइट, मेरे राइट, रूम में बेडरूम में बैठा रहता हूँ, तो मेरे पास चॉइस है कि मैं फोन से गर्लफ्रेंड से चैट करूँ या बुक खोल के रीड करूँ। इट्स माय ओन पर्सनल चॉइस, एंड ये पर्सनल चॉइस मेरा कैरेक्टर बिल्डअप करती है। ग्रेट राइट, पर्सनालिटी द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ग्रेट कैरेक्टर। अभी जो ओ, ग्रेट पर्सनालिटी है, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, तो उनको पर्सनालिटी पे काम करने को नहीं लगता, उनका कैरेक्टर राइट, ही उनका पर्सनालिटी है। राइट, राइट, उनकी पर्सनैलिटी पे सो कोई वी ध्यान शुड, ही नहीं देता है, वो कैसा दिखते हैं, क्या पहनते थे। गांधी जी तो सिर्फ छोटा एकदम पतला कपड़ा पहन के देखा होगा उनको। सही कहा आपने कि so आपको we अपनी should पर्सनल, focus on developing our character and not our personality. राइट, राइट, आपको अपने कैरेक्टर पे काम करना चाहिए, ना कि पर्सनैलिटी पे। एग्जैक्टली राइट। काफ़ी मैंने ये चीज़ें भी पढ़ी है ये जगह पे, और आपने एकदम प्रॉपरली एकदम मुझे एग्जांपल के साथ काफ़ी अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच। Thank और you. किसी के किस क्वेश्चन है तो देख लेता हूँ मैं। हाँ, नहीं, आई थिंक नहीं है। हाँ, आई थिंक हम एंड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा। okay. और तो मेरा मुझे लास्ट काफ़ी, क्वेश्चन है कि तुम्हारे 3 फेवरेट बुक्स कौन से लॉकडाउन में पढ़ने के लिए?
हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो बहुत ही अच्छी चीज़ बुक है और मुझे डेल लगता है कार्नेगी। कि लाइफ में, हाँ, डेल कार्नेगी हर किसी को पढ़नी चाहिए। उससे मतलब आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप अगर लोगों का दिल जीत लोगे, बात करने का तरीका, किस तरह से लोगों को जीतते हैं, तो आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। और दूसरी है स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सैनिक। उसमें बताया गया कि आपकी लाइफ का वाई हमेशा क्लियर होना चाहिए। उस पर सारी चीज़ें निर्भर करती है कि आप फिर किस तरह के एक्शन लेते हो और किस तरह के फिर एक्शन से आपकी रिजल्ट निकलते हैं, और फिर वही रिजल्ट डिफाइन करते हैं कि आप सक्सेस हो या फेल हुए। और तीसरी बुक है अनपोस्टेड लेटर बाय महात्रिया रा, और ये मतलब मेरी तो फेवरेट है और हर किसी को अच्छी ही लगती है। आई थिंक आपको भी पढ़नी चाहिए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, स्टार्ट विथ वाई एंड अनपोस्टेड लेटर। मैं आपकी 3 बुक जान सकता हूँ फेवरेट? मेरी फेवरेट बुक है द ट्रू जॉब्स ऑफ वॉल्टर आइजैक। हाँ, स्टीव जॉब्स की। अरे वाह, जॉब्स ऑफ वॉल्टर आइजैक। राइट राइट। दूसरी बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर ओह, जोसेफ मर्फी। मैं भी आजकल इसमें यही पढ़ रहा स्टार्टिंग हूँ। के ओ देख, मैं काफ़ी पढ़ता है तो ये बुक। इसमें स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया है, एक लड़की बलून लेने को जाती है और ओके। ब्लैक कलर का बलून लेती है। तो अच्छा वो लड़की वो बलून से को पूछती है ये बलून उड़ेगा क्या। तो अच्छा। बलून से उसको बोलता है बलून को उड़ने के लिए उसका आउटसाइड नहीं, कलर नहीं, व्हाट्स इनसाइड द बलून मेक्स इट फ्लाई। ओ राइट, उसके अंदर क्या है, ऊपर क्या है, वो मायने नहीं रखता है। सेम लाइक जो आपने जैसा बोला कैरेक्टर और पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी दिखती है वो मायने नहीं रखता है। आपके अंदर कैरेक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, वो मायने रखता है आप कितना लाइफ में ऊपर जाते हो। राइट। और तीसरी और बुक? लास्ट मेरा है यू कैन विन बाय शिव खेरा। शिव खेरा। ओके, ग्रेट तो एक क्वेश्चन ग्रेट। है अभी, अभी ने पूछा है हाउ टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्पीड। रीडिंग स्पीड, ओके। रीडिंग स्पीड काफ़ी एक्चुअली मैंने पहले जैसे माइंडसेट के बारे में बताया। एक मिनट, हाँ मैं अपना मोबाइल सेट कर लूँ। मुझे लगा लाइव सेशन ख़त्म हो रहा है इसलिए मैंने निकाल दिया था। अगर क्वेश्चन आया है तो हम जवाब दे देते। तो रीडिंग स्पीड की काफ़ी टेक्निक होती है, तो टेक्निकल चीज़ों में ना जाते हुए ना मैं आपको बोलूँगा कि आपका माइंडसेट आपको रीडिंग से रिलेटेड आपको चेंज करना है। कि मैं अभी कोई बुक उठा रहा हूँ तो मैं किस माइंडसेट से उठा रहा हूँ, मुझे वो बुक में से कुछ नया चीज़ सीखना है या फिर मुझे कुछ किसी को शेयर करना है या फिर कितना पढ़ना है मुझे, मैं किस माइंडसेट से वो बुक उठा रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है। फिर ये रीडिंग स्पीड, कॉम्प्रहेंशन, समझ रहा है नहीं समझ रहा है, वो सारी चीज़ें इसी पे डिपेंड करेगी कि आपने वो बुक किस माइंडसेट से उठाई है। कि मुझे कुछ चीज़ें जाननी है या बस रीडिंग के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग आई एम रीडिंग, और मुझे कुछ जानना था, नॉलेज लेना था, इसलिए मैंने उठाया। और रीडिंग स्पीड पे काफ़ी कोर्स है और टेक्निक्स हैं जो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियो है। और एक एग्जांपल के मेरे थ्रू को बताता हूँ। हाँ बताओ। मेरे को अमृत भैया ने एक टेक्निक बताया था ओके, कि हम बताइए। ऐसे बुक ऐसे दूर पकड़ने का, क्योंकि हमारा पेरिफेरल जो है 180 डिग्रीज का होता है। तो ओके। हमको स्कूल में क्या, हमको पहले स्कूल में जब जूनियर केजी में हमको पहले से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बाद में हमको एक वर्ड एक साथ पढ़ने को सिखाया, मतलब राइट मेनी राइट पीपल से। पर हमें कभी एक लाइन कभी एक साथ पढ़ने को नहीं सिखाया। राइट राइट तो कभी कभी हम हमारी स्कूल लोग हम ऐसे पढ़ते हाथ रख के मेनी पीपल से मॉडरेशन इट इज ओके, ऐसा नहीं पढ़ने का। लोग ऐसा पढ़ते रीडिंग स्पीड इंप्रूव करने के डायरेक्ट एक टाइम पे एक सेंटेंस पढ़ने का, ऐसा ऐसा वर्टिकली, राइट रीडिंग राइट वर्टिकली। राइट राइट। टोनी बुजान की काफ़ी बुक्स हैं स्पीड रीडिंग के, यूजर मेमोरी, आप वो पढ़ सकते हो। हम ऐसा पढ़ते हैं ना, तो टोनी बुजान ऐसा पढ़ता है, ऐसा एक हाँ एक एक टोनी लाइन बुजवान। पढ़ता है। हाँ, टोनी बुजान की काफ़ी बुक्स हैं, आप उससे सीख सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, आप किस माइंडसेट से वो बुक उठा रहे हो। मैं तो ये बोलूँगा ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में आप कंफ्यूज ना होइए। आप आपका माइंडसेट एकदम क्लियर रखें कि किस बुक से मैं ये बुक से मैं क्या सीखना चाहता हूँ, फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और कोई क्वेश्चन है क्या? मुझे नहीं दिख रहे क्वेश्चन। आपको पर्सनल मैसेज आया था क्या सुरेश? नहीं, ठीक है। रिवांत, थैंक यू सो मच रिवांत। रिवांत मेरे फ्रेंड हैं और उन्होंने भी एक बुक लिखी है सेल्फिनॉमिक्स, मैंने पढ़ा भी है, वो बहुत ही अच्छी बुक है।
विवान थीमन। आई थिंक सुयश क्वेश्चन भी नहीं है कोई, और हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, तो थैंक यू सो मच। मुझे भी काफ़ी चीज़ें सीखने मिली आपसे। तो इधर ही एंड करते हैं उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच।